इस सब के बीच में बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। बी ऑन स्टैंड बाय, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ऑल अलर्ट, हाई अलर्ट पर इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप। आईएनएस सूरज पहली बार हजीरा पोर्ट पर तैनात कर दिया गया है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट युद्ध अभ्यास। गुजरात के नजदीक अलर्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड। अपने फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान ने तैनात किया चीनी टैंक। यह रिपोर्ट आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इसके विजुअल्स भी दिखाइएगा कुछ क्षणों के बाद। भारत की आपके सामने बड़ी खबर, फ्रंट लाइन पर चीन से मिले टैंक तैनात किए पाकिस्तान ने, लेकिन हमारा ये वाली लाइन हटाइए, अभी हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अब मैं आपको की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। इंतकाम का इंतजाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम। ये देखिए, द पोएट इज बैक। ये देखिए, इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप हाई अलर्ट पर रखे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात के नजदीक भारतीय कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। अरब सागर में भारत का एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अभ्यास है। इंडियन नेवी का आईएनएस सूरज पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात है। आईएनएस सूरज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। आईएनएस सूरज सबमरीन वॉरशिप फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉक्टर विनोद अगस्तीन, आप मायामी में हैं, बट आई नो यू आर मिसिंग इंडिया राइट नाउ। पाक से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, ब्रेक करिए। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर कई मिलिट्री विमानों का टचडाउन। एडवांस एयरक्राफ्ट राफेल का टच एंड गो प्रैक्टिस, वाह। ये देखिए जरा, सुखोई और मिराज का एक्सप्रेसवे पर टचडाउन। जैगुआर और मिग फाइटर जेट्स ने दिखाई ताकत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, टचडाउन किया गया है। ये देखिए, अगर इस प्लेन की नाक है तो ये राफेल है। ना, ये राफेल नहीं था, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, वो जैगुआर था। ये देखिए, एनी प्लेन जिसमें ऊपर ये एक नोजल जैसा लगा रहता है, वो राफेल साफ तौर पर आपको दिखाई देता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। ये भारत की ताकत है, भारत जो बता रहा है किस तरीके से हम तैयार है, वो आपको दिखा रहे हैं। राफेल और फाइटर प्लेन्स को दिखाइए। आइए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं, ब्रेक करिए। भारत के मिसाइल हमले के खौफ में पाकिस्तान, ब्रेक करिए। भारत के हमले के डर से कांप रहा है पाकिस्तान, ब्रेक करिए। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का कबूलनामा, फुल स्क्रीन। भारत के डर से वापस लौटाए गए थे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन। पाकिस्तान को भारत के मिसाइल स्ट्राइक का था डर। यह बड़ी खबर, इनका बाइट प्ले करिए जरा, बाइट प्ले करिए। विनोद सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में हालात बदले हैं। ये देखिए, आने वाला है तूफान, पाक बांग्लादेश है परेशान। बांग्लादेश के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको, लेकिन सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि, और ऐसा लग रहा है हम सभी को, कि अमेरिका की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है कि भाई शांत, काफी प्रेशर आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली भारत अपने कभी भी डिसीजंस में किसी भी थर्ड पार्टी को कंसिडर नहीं करता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो हमने यहां पर शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है, जाहिर तौर पर यह शो ऑफ स्ट्रेंथ खाली दिखाने के लिए नहीं है, यह ऑपरेशन पराक्रम नहीं है डेफिनेटली, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए अभी भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है हमारे पास? बिल्कुल है। इसमें देखिए निशांत जी, 3-4 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जो हम सुनते सबकी हैं, क्योंकि कूटनीति हमारी इतनी स्ट्रांग है, जो साहब बताएंगे इसके बारे में, इतनी स्ट्रांग है, हम सुनते सबकी हैं लेकिन करते हैं हम अपनी हित की। आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है कि यूएस की तरफ से, स्पेशली यूएस की तरफ से ये गुहार लगाया जा रहा है कि इसको फुल फ्लेजेड एक वॉर की तरह अभी तुरंत मत लीजिएगा। जो मेरे ख्याल से वो अपने हित पे भी हित का भी सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी है। यहाँ का जो मीडिया में आज सुबह देख रहा था, ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब से
एप्पल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिया में शिफ्ट किया है चाइना से, तब से ये टैरिफ वॉर के चक्कर में, एंड ये पूरा चाइना स्पॉन्सर्ड है, ये यहाँ का मीडिया कह रहा है जो मैंने आपको भेजा है। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है निशांत जी, कि हमारे यहाँ आज के तारीख में यूएस के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, C-130Js हैं, C-5 गैलेक्सीज हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और तमाम बहुत सारे वेपन्स हैं। तो थोड़ा बहुत उनका सुनना पहले जरूरी भी है। मेरे पीछे मैंने ये गन लगाया हुआ है, ये 8G इंडिया ने जारी किया हुआ है, कुपवाड़ा के अक्रॉस लगाया हुआ है, क्योंकि कुपवाड़ा के उस तरफ जो इंटेल आप मांग रहे थे शुरू आपने एक बात जो बोली है, कुपवाड़ा के उस, मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। विनोद सर ये कह रहे हैं कि अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि जब से चाइना का बिजनेस भारत में शिफ्ट हुआ है तब से चाइना अनकंफर्टेबल है और जो भी डिस्टर्बेंसेस भारत में हो रही है वो चाइना पाकिस्तान के थ्रू करा रहा है। एम आई राइट? ये अमेरिकन मीडिया का कहना है। अमेरिकन मीडिया का कहना है, और आज सुबह से 4 बजे से ये बात, अभी तो 6:30 बज गया है, यहाँ यही बात चल रही है। और उनको ये लोग और भी जो चीजें तारीफ कर रहे हैं, जो अभी अभी आपने रिपोर्ट किया है, वो है रोड में ऑपरेशंस। यहाँ पे रोड का ऑपरेशंस या रोड में ऑपरेशंस बहुत नायाब चीज है लोगों के लिए, और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे रोड पे सिर्फ प्लेन्स क्रैश कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। विनोद सर आप मेरे साथ बने रहिए। शो ऑफ स्ट्रेंथ जरा कर देते हैं, आइए जरा देखिए। हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। देखिए जरा बगल में इससे पहले की जो 2 ब्रेकिंग्स हमने दिखाई हैं, हमने नेवी वाली खबर दिखाई, एयरफोर्स वाली खबर दिखाई, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। सीधा आइए, डिफेंस बजट 2025 भारत 81.1 बिलियन, पाकिस्तान $10 बिलियन। न्यूक्लियर वॉरहेड भारत 180 वर्सेस पाकिस्तान। अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये इंफॉर्मेशन है। एक्टिव सेना भारत 14,75,000, 14,75,000 से ज्यादा, यहां पर 6 लाख है पाकिस्तान में। पैरामिलिट्री भारत 16,16,000, पाकिस्तान 2 लाख। एयरक्राफ्ट भारत 1400, पाकिस्तान 800 के ऊपर। हेलीकॉप्टर भारत 995, पाकिस्तान 322। आर्टिलरी भारत 11,000 के ऊपर, पाकिस्तान 4,000 के ऊपर। आर्मर्ड व्हीकल भारत 7,000 के ऊपर, पाकिस्तान 6,000 के ऊपर। सोर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। लेकिन एक बात समझिए, एक चीज होती है जिसको कहते हैं वॉर वेस्टेज रेट, यानी कितनी क्षमता है युद्ध को खींचने की। पाकिस्तान के पास 7 दिन से ज्यादा नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारत अमेरिका डील से चीन पाकिस्तान में हड़कंप। ब्रेक करिए। भारत को अमेरिका से मिलेंगे $130 मिलियन के सैन्य हार्डवेयर। बड़ी खबर, भारत को 111 करोड़ के हथियार देगा अमेरिका। सी विजन और रिमोट सॉफ्टवेयर देगा अमेरिका। भारत को मिलेगा एनालिस्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट। सीधे की ग्राफिक्स बनाइए। विनोद सर से क्विक टेक लूंगा, पूरा की ग्राफिक्स में नहीं पढ़ने वाला हूं। 131 मिलियन की डील, सदमे में पाकिस्तान। बड़ी खबर ये देखिए, भारत अमेरिका के बीच करीब 1100 करोड़ की डील हुई है। यहां पर भारत को अमेरिका से सी विजन सॉफ्टवेयर, रिमोट सॉफ्टवेयर मिलेंगे। डील के तहत भारत को अमेरिकी एनालिस्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देगा। ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास, क्योंकि वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और उनका इस सब चीजों को लेकर बहुत अच्छा एक्सपोजर है। फुटप्रिंट्स वहां पर है उनके, यहां पर इस खबर को लेकर। विनोद सर वेरी क्विकली ये मुझे बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सब लोग शांति से बैठो, झगड़ा मत करो, वहीं पर झगड़ा करो जहां पर झगड़ा हुआ है। फिर अच्छा चलो हथियार तो ले ही लो, इसका मतलब क्या है सर? अमेरिका ये क्या कह रहा है? देखिए निशांत जी, और मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा, आज के तारीख में आपका वेपन स्ट्रांग हो वही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड वॉरफेयर है। ये कनेक्टेड वॉरफेयर में आपके सॉफ्टवेयर और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बैकबोन है, उसके जितनी तेजी से आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीजें मैं इसको एक 70 से 80% ज्यादा मायने दूंगा। वेपन तो एक टिप ऑफ द स्पीयर है, और सोचिए बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे टोल नाकों पर फोन करके पूछ रहा है क्या चल रहा है। तो जी, और यहाँ पे पाकिस्तान उड़ान भरता है, अगर उसके चंद सेकंड में हम ये आंक लगा लेते हैं कि ये किस लिए उड़ान भरा है, कहाँ जा रहा है,
विदाउट एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास ये क्षमता है और पाकिस्तानी ये समझ लें कि आप किसके साथ उलझ रहे हैं। आप वहां पे छींकेंगे और हमें पता है आप क्यों छींक रहे हैं और आपके घर में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो छींकेंगे वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कदम है। शी जिनपिंग को जुकाम हो जाता है, छींकता पाकिस्तान है, जुकाम शी जिनपिंग को हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। ये तस्वीर देखिए आप, आने वाला है तूफान। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी शांति का जो एहसास है ना, ये तूफान के पहले की शांति है। और परेशान है भारत की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश। कैंप 4 पर आइए, मैं आपको ऐसी खबर दिखाने वाला हूं कि यकीन मानिए आप सोचेंगे ये क्या हो गया। पहली खबर के लिए इरफान हमारे साथ होंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। यकीन मानिए पाकिस्तान परेशान है, बांग्लादेश परेशान है, क्योंकि तूफान आने वाला है। और क्या है वो तूफान, हम आपको बताने वाले। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। ब्रेक करिए, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। ब्रेक करिए, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। नेशनल हाईवे को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। इरफान मेरे साथ, मेरे सहयोगी और सभी मेहमान अगर जुड़ गए हो तो मुझे बताइएगा। इरफान, वेरी क्विकली, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, बताया जा रहा है नेशनल हाईवे को निशाना बनाया जा सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालांकि पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें या कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों की बात करें। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं कि 50-50 आतंकी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई हमला कर सकते हैं। उसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग को हाई अलर्ट पे कर दिया है और सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर और चाक चौबंद कर दिया है। वहीं एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन साउथ कश्मीर के शांगस इलाके में अभी शुरू हुआ है। ये इलाका जो है पहलगाम के जंगल के इलाके से सटा हुआ है और ऐसी आशंका है कि आतंकी जो है इस जगह पर ट्रैप हो सकते हैं। उसके चलते बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के वहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल वहां ऑपरेशन शुरू किया है। और सटीक जानकारी सुरक्षा बलों को है कि यहां इस सांगस के इलाके में साउथ कश्मीर अनंतनाग में आतंकी छुपे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है। इरफान मेरे साथ बने रहिए, विपिन चौबे और जितिन भी हमारे साथ हैं। इरफान, वेरी क्विक टेक, मुझे बताइए इस वक्त जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है कश्मीर में वो क्या है? वेरी क्विक टेक, 50-50 में इरफान को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए निशांत, सरहदी इलाकों से जो कनेक्टेड राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर बीएसएफ तैनात है। वो पैसेंजर गाड़ियों को अब लगातार फ्रिस्किंग करते हैं, वहां पर पूरी बाकायदा चेकिंग हो रही है। इसी तरह साउथ कश्मीर के जो राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू से कनेक्ट होता है श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं, वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात है, नाकाबंदी है। जगह जगह पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है लगातार उनकी पेट्रोलिंग टीम पेट्रोल कर रही है राष्ट्रीय राजमार्ग पर और तमाम संदिग्धों पर नजर है और अलर्ट कर दिया गया है खास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल, क्योंकि उसको लेकर आतंकी इनपुट यह है कि आतंकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई बड़ी गतिविधि कर सकते हैं। उसके चलते सुरक्षा को और चाक चौबंद किया है और इस समय तमाम जो बड़े ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं वो साउथ। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे चल रहा हूं। ब्रेक करिए, मेरे बगल में पाकिस्तान कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन। ब्रेक करिए, पाकिस्तान का एलओसी के बाद सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में सीमा पार से फायरिंग। पाक का नौशेरा और अखनूर में भी सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना की तरफ से पाक को मिल रहा है करारा जवाब। भारतीय सेना की तरफ से पाक को माकूल जवाब। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, विजय इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा और फिर दोनों ब्रेकिंग के साथ मुझे और विपिन को रखिएगा और फिर विपिन को और दोनों ब्रेकिंग को राइट साइड में 50-50 में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। विपिन, आप करगिल में मौजूद हैं, आप ऐसी जगह मौजूद हैं जहां से आप पाकिस्तान को बार बार आईना दिखा सकते हैं कि ये होगा अगर कुछ हिमाकत की तो
ये होगा अगर कुछ सोचा भी तो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है, और क्या क्या इंटेल आपके पास आ रहा है वहां पर? इंटेल मत बताइए, ये हमें बताइए कि क्या जिस तरीके से एक फील है, एक पल्स क्या है आपके पास, बताइए जरा। देखिए, मैं उस धरा पर, मैं उस भूमि पर हूं निशांत, जिसने 1999 में आतंकवादी हमलों और या यूं कहें पाकिस्तान की साजिश को झेला है और ऐसा जवाब दिया इसी करगिल, इसी द्रास, इसी बटालिक, इसी तमाम सेक्टर से कि 25 साल बाद भी पाकिस्तान मुंह उठाने की हिम्मत, आंख देखने की हिम्मत इस धरती को नहीं करता है। लेकिन यहाँ सेंटिमेंट सही है कि तब भी ये धरा, ये भूमि, यहाँ के लोग सरकार के, सेना के साथ है और आज भी लोग चाहते हैं कि पहलगाम में जो किया है पाकिस्तान ने, जो आतंकियों ने, उसका ऐसा माकूल जवाब देना चाहिए कि उनकी नस्लें याद रखें। और आप जानिए, बहुत हाई अलर्ट है, पूरा जम्मू और कश्मीर हाई अलर्ट पर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपसे साझा नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनप्रयाग से लेकर द्रास से लेकर करगिल तक जो मैं देख रहा हूं, हाई अलर्ट पर सब कुछ है। किसी भी परिस्थिति के लिए सेना तैयार और सेना का साथ देने के लिए जहां की जनता, यहां के नागरिक दो हाथ करने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार। ओके विपिन, मेरे साथ बने रहिए।